इतने कॉल्स, इतने सारे कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेजेस जो आए हैं, सो ऑब्वियसली ओवरवेलमिंग है। मैं तो बस अपना पढ़ते गया एंड एग्जाम दे दिया तो आ गया। रैंक 1 का सपना मैंने ऐसे नहीं देखा था, पर हाँ ये जरूर था जो भी देना है अपना बेस्ट देना है। मैं कभी सोच के नहीं रखा था कि रैंक 2 आएगा मेरा। मेरा मानना ये है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप अपना बेस्ट वर्जन बनो। एक प्रॉपर बैलेंस और एक प्रॉपर शेड्यूल, दैट इज द मोटो। हाँ जी दोस्तों, बच्चों, आइए देखते हैं, आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक और कमर्शियल एक्टिविटीज़। समझ तो चुके हम, जो भी काम करते हैं पैसों के लिए उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। सो आइए आगे देखते हैं। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर एज फॉलोज। इकोनॉमिक मोटिव, ऑफ कोर्स कोई काम अगर हम कर रहे हैं और मेरा मोटिव है पैसे कमाने का, तो वो सबसे पहले पता हो जाना चाहिए। सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर अंडरटेकन टू अर्न मनी एंड एक्वायर वेल्थ। सो मनी एंड वेल्थ को साथ साथ जोड़ रहे हैं, तो आप भी भूलिएगा मत। द मेन मोटिव बिहाइंड दीज एक्टिविटीज इज टू मेक इकोनॉमिक गेन। ठीक है जी, तो कीवर्ड्स जो आ रहा है मैं उसको ऐसे थोड़ा सा हाईलाइट कर दे रहा हूं। These activities are performed by human beings for earning livelihood. ठीक है जी, so these are the main keywords which your answer should contain. Productive. Economic activities involve production, distribution and exchange of goods and services. So ये चीज भी आपको क्लियर है। For satisfying human wants. देखो सब रिपीट हो रहा है ये सब। दीज एक्टिविटीज आर डायरेक्टली रिलेटेड टू क्रिएशन ऑफ वेल्थ। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 में आइए। इकोनॉमिक रिसोर्सेस। इकोनॉमिक एक्टिविटीज मेक यूज ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेस। इकोनॉमिक रिसोर्सेज मतलब क्या हुआ? सच एज लैंड, लेबर, कैपिटल एटसेट्रा। इकोनॉमिक रिसोर्सेज मतलब ये सब फ्री नहीं है। लैंड का पैसा लगता है, लेबर जो काम करता है उसका पैसा लगता है, पैसा जो कैपिटल मतलब जो बड़े बड़े मशीन या मनी का इन्वॉल्वमेंट उसे कैपिटल कह रहे हैं, उस पर भी पैसा लगता है। दीज आर नॉट फ्री। ठीक है, सो दीज आर इकोनॉमिक रिसोर्सेस।
रैशनल यूज, रैशनल यूज मतलब सोच समझ के, दिमाग लगा के, ये नहीं कि पागलपंती में कुछ भी कर लो। इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिक्वायर प्रॉपर एलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज। ये सब इकोनॉमिक्स का बात हो रहा है दोस्तों, पढ़ेंगे हम लोग। इकोनॉमिक्स का मतलब ही होता है कि रिसोर्सेज स्केर्स होते हैं और इंसान का वांट्स जो है वो अनलिमिटेड होता है, बट स्केर्स रिसोर्सेज को यूज करना है और उसको प्रॉपर एलोकेशन करना पड़ता है। सो इट रिक्वायर प्रॉपर एलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज सो एज टू ऑब्टेन मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम देम। ठीक है, दीज एक्टिविटीज इन्वॉल्व ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब देखो दोस्त, लेट से अगर मैं टीचर हूं, अब एक बच्चा जिसका बोर्ड एग्जाम्स है आईसीएससी, मेरे पास 5 आवर्स है, ठीक है, आज का 5 घंटा, कल एक बच्चा जिसका आईसीएससी एग्जामिनेशन है, या एक बच्चा जो क्लास 2 में। अब आप बताओ मेरे को अपना 5 घंटा किसे देना चाहिए? ये क्लास 2 का बच्चा है, मैं 5 आवर्स इसको पढ़ाऊं या मेरे को 5 आवर्स इस आईसीएससी के बच्चे को पढ़ाना चाहिए? सर आपको इसको पढ़ाना चाहिए। क्यों? सर इसका करियर का सवाल है। सर ये क्लास 2 के बच्चे का तो बहुत टाइम है। तो मेरे पास जो लिमिटेड टाइम है 5 आवर्स, उस लिमिटेड 5 आवर्स को मैंने कहाँ एलोकेट किया? मैंने इस आईसीएससी वाले स्टूडेंट को एलोकेट किया या मैंने क्लास 2 वाले स्टूडेंट को एलोकेट किया? तो ये इंपॉर्टेंट होता है। तो ये तो बात हुआ टाइम का। अगर रिसोर्स का भी बात करें, ठीक है, तो उसी हिसाब से देश में जो रिसोर्सेज है उस रिसोर्स का हम कहाँ यूटिलाइज करें, ठीक है। सो रैशनल यूज होना चाहिए। वेलफेयर ऑफ अ सोसाइटी कैन बी मैक्सिमाइज्ड व्हेन द बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज इज मेड। अब मेरे पास रिसोर्स, पर्सनल रिसोर्स था टाइम का, तो मैंने कहाँ यूज किया? आईसीएससी वाले स्टूडेंट को। अब इमेजिन करो एल्यूमिनियम, अब एल्यूमिनियम का मिक्स करके बॉक्साइट बनता है और बॉक्साइट एरोप्लेन में लगता है। अब उससे इस रिसोर्स को मैं एरोप्लेन बनाऊं तो देश का ज़्यादा तरक्की हो, या मैं कुछ ऐसे छोटे मोटे बर्तन बना दूं तो ज़्यादा तरक्की हो। तो इस रिसोर्स को कहाँ यूटिलाइज करने से सबसे ज़्यादा फायदा होगा? तो उसे कहते हैं रैशनल यूज। इकोनॉमिक ग्रोथ, economic activities determine the level of economic development of a country and the standard of living of its citizens. अगर आप सोचो हमारे देश में कोई कुछ पैसे के लिए करना ही नहीं चाहता, कोई काम ही नहीं करना चाहता है, nobody wants to work, कोई प्रोडक्शन करना ही नहीं चाहता, कोई कुछ नहीं करना चाह रहा, सब के सब आलसी वाला भी काम में नहीं जाएंगे, घर पे सोएंगे। अगर सबके सब घर पे सोएं तो क्या देश तरक्की करेगा? किसी ना किसी को तो फैक्ट्री जाना होगा, किसी ना किसी को तो उठ के सुबह आपके घर के जो नीचे नाला बहता है उसे भी साफ करना है। तो कितने सारे काम है। अगर देश का हर आदमी बोलेगा काम नहीं करेंगे, जाओ आज से स्ट्राइक, 7 डे स्ट्राइक, 7 दिन का स्ट्राइक, पूरा देश का हर आदमी बोलता 7 दिन तक घर पे रहेंगे। किसान बोलता हम आज के फसल नहीं काटेंगे, एग्रीकल्चर नहीं करेंगे। अरे तो सबका सब अगर काम करना बंद कर दे तो क्या देश तरक्की करेगा? नहीं करेगा। तो अगर कोई देश ऐसा है जो देखकर लगता है कि बहुत तरक्की कर रखा है, तो इसका मतलब वहां के जो नागरिक है, वहां के जो सिटीजन्स है, वो बहुत काम करते हैं, मेहनती है। चलो जी, लीगल एंड वैलिड। अब काम तो काम होता है, सर मैं तो चोरी करना चाहता हूँ, सर मैं तो बैंक लूटना चाहता हूँ, ये भी तो काम है सर, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। चोरी करना इकोनॉमिक एक्टिविटी है सर। क्या चोरी करना को इकोनॉमिक एक्टिविटी बोले? सर ह्यूमन एक्टिविटी तो है सर। देखो दोस्त, ह्यूमन बीइंग कुछ भी एक्टिविटी करे, अगर वो चोरी भी करे तो वो ह्यूमन बीइंग है, तो वो ह्यूमन एक्टिविटी तो कहलाएगा। बट इकोनॉमिक एक्टिविटी, चोरी को भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाए तो भाई सब कोई चोरी करना शुरू कर देगा। तो चोरी वगैरह को हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी के दायरे के बाहर रखना चाहते हैं, इसीलिए वही एक्टिविटी को इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे जो कि लीगल और वैलिड हो। ठीक है। सो ह्यूमन एक्टिविटीज परफॉर्म्ड फॉर इकोनॉमिक गेन आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज only when they are lawful।
कोई कानून ब्रेक नहीं कर रहा जी। मैं जो काम कर रहा हूँ ईमानदारी का काम कर रहा हूँ, मेहनत का काम कर रहा हूँ, कोई इलीगल काम नहीं कर रहा हूँ, कोई स्मगलिंग नहीं कर रहा हूँ, कोई चोरी नहीं कर रहा हूँ, कोई डाका नहीं डाल रहा हूँ। अनलॉफुल एक्टिविटी सच एज गैम्बलिंग, ब्लैक मार्केटिंग। ब्लैक मार्केटिंग मतलब क्या? चावल 10 रुपया किलो मैंने खरीद लिया, अब मैं उसको बेचना चाहता हूँ 20 रुपया किलो, क्योंकि मार्केट में मैं चावल को गायब कर दे रहा हूँ। चावल है ही नहीं, अरे चावल खत्म हो गया, चावल खत्म हो गया, और बाद में मैं अचानक से निकालता हूँ, ये आखिरी बोरा चावल का है, लेना है, अरे हाँ मेरे को लेना है, मेरे को लेना है, क्योंकि 100 आदमी खड़े हैं लेने के लिए। कल तक दाम 10 रुपया का था, तो उसमें से कोई ना कोई एक आदमी बोलेगा मैं 20 रुपया देने के लिए रेडी हूँ, तो जो 20 रुपया देगा सबसे पहले मैं उसके पास चला जाऊंगा चावल देना। इसे कहते हैं ब्लैक मार्केटिंग। थेफ्ट, डेकॉइटी, स्मगलिंग एटसेट्रा आर अपोज टू पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट मतलब क्या होगा? जो जो जनता जनार्दन एट लार्ज, उनके हित में नहीं है। देयरफॉर दीज एक्टिविटीज आर कैन नॉट बी कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है जी। तो काम वही करो जो लीगल हो, वैलिड हो, और काम वही करो जो समाज चाहता है, सोशली डिजायरेबल। सोशली डिजायरेबल मतलब समाज क्या चाहता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर डिजायरेबल फॉर द सोसाइटी। ठीक है, दे मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद द एक्सपेक्टेशंस एंड नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी। अब सोसाइटी चाहता है, अब जैसे सोसाइटी चाहता है कि प्योर ड्रिंकिंग वाटर मिल जाए, और मैंने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया है, तो सोसाइटी बड़ा खुश होगा। ठीक है, और सोसाइटी बड़े खुशी खुशी ये प्योर ड्रिंकिंग वाटर मेरे से खरीदेगा। ठीक है, और सोसाइटी बड़े खुशी खुशी से कुछ ना कुछ लेबर आएंगे मेरे यहाँ पर काम करने के लिए, क्योंकि सोसाइटी चाह रहा था कि भाई ड्रिंकिंग वाटर का बड़ा समस्या है। ठीक है, तो ये ड्रिंकिंग वाटर का समस्या खत्म हो जाएगा। सोसाइटी चाह रहा है, वेस्ट बंगाल में सोसाइटी चाह रहा है भाई कि फैक्ट्रीज वापस से आ जाए। वेस्ट बंगाल में सिंगूर में टाटा ने एक फैक्ट्री लगाया था, टाटा नैनो। टाटा का सपना था कि सबसे सस्ता गाड़ी का फैक्ट्री मैं वेस्ट बंगाल में लगाऊंगा। सिंगूर बोलकर एक जगह पे फैक्ट्री लगाया, बट कुछ पॉलिटिकल डिस्प्यूट के कारण टाटा को ये फैक्ट्री छोड़ के भागना पड़ा, या मजबूरी भागना पड़ा, जाना पड़ा। समाज चाहता है, वेस्ट बंगाल का सिटीजन चाहता है कि भाई वेस्ट बंगाल में फैक्ट्रीज लगे, फैक्ट्रीज आए, बट अभी तक कुछ नहीं हो पा रहा है। बट ममता बनर्जी बहुत कोशिश कर रही है। ठीक है, सो कुछ भी काम वैसा हो जो समाज चाहता हो तो बहुत अच्छी बात है, तो वैसा इकोनॉमिक एक्टिविटी करो। चलिए आगे देखते हैं। तो अभी अपने पूरा पढ़ लिए इकोनॉमिक या कमर्शियल एक्टिविटी। अब इसका एग्जाम्पल्स ऑफ इकोनॉमिक और कमर्शियल एक्टिविटीज। जो भी काम जहां पैसे का इन्वॉल्वमेंट हो, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स बाय अ मैन्युफैक्चरर इन अ फैक्ट्री, distribution of goods by a wholesaler to retailers, selling of goods by a retailer to customer, transportation of goods and passengers by railways, roadways, airlines, ships, storage of goods by a warehouse keeper। देखो सब के सब में पैसों का इन्वॉल्वमेंट है। एक्सेप्टेंस और डिपॉजिट एंड लेंडिंग ऑफ मनी बाय अ बैंकर, इंश्योरेंस ऑफ रिस्क बाय एन इंश्योरेंस कंपनी, advertising and publicity of goods by an advertising agency, a clinic run by a doctor, legal services provided by lawyer in a court, audit services provided by chartered accountant in his office, working of a government officer, services of a teacher in a school or college, working of a farmer in the field for produce grains, working of a nurse in the hospital. This can be more। आप देखिए जहाँ जहाँ पैसा है, अब आप बोलो कूली का पैसा, हाँ वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, ऊबर जो चला रहा है टैक्सी ड्राइवर, हाँ जी वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। स्वीपर वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, तो आप और भी जितना दिमाग लगाओगे, जहां जहां पैसा का काम हो रहा है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सो इकोनॉमिक और कमर्शियल एक्टिविटी एट अ ग्लांस। ठीक है जी, ये समराइज वे में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इकोनॉमिक मोटिव होना चाहिए, प्रोडक्टिव होना चाहिए, रैशनल यूज़ होना चाहिए, इकोनॉमिक रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, लीगली वैलिड होना चाहिए एंड सोशली डिज़ायरेबल होना चाहिए। ये 7 पॉइंट अभी हमने डिटेल में पढ़ाई किया है। एग्जाम्पल्स भी वापस से ये रिपीट हो रहा है। चलिए इकोनॉमिक एक्टिविटी तो ख़त्म कर लिया जी, अब हम पढ़ेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी।
तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी याद है क्या होता है, जहाँ दिल, पैशन, इमोशंस के लिए कुछ करते हैं. सो नॉन इकोनॉमिक और नॉन कमर्शियल activities which are undertaken to satisfy social, religious, cultural and sentimental requirements. तो दोस्त ये कीवर्ड्स है, ठीक है. आपको अगर मार्क्स चाहिए तो ये लिखना होगा, सोशल, रिलीजियस, कल्चरल एंड सेंटिमेंटल रिक्वायरमेंट्स आर कॉल्ड non-economic activities. The object of these activities is not to make monetary gain or earn a reward. People engage in non-economic activities for reasons of love, sympathy, religion, patriotism, etc. For example, a mother looks after her children, a student donates blood, an old man goes to temple daily, a rich man donates money to the Prime Minister's relief fund, a young man helps a blind girl cross the road, etc. तो मेरे ख्याल से ये सब आप एकदम क्लियरली समझ चुके हो. It is the object of any activity that distinguishes between economic and non-economic activities. Object बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काम मैं किस मकसद से कर रहा हूं. तो अगर आपको पूछा जाए कैसे पता चले कि ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है या ये इकोनॉमिक एक्टिविटी, कैसे पता चले. देखो भाई, अब मम्मी ने बनाया फूड, अब वही मम्मी बना रही है वापस से फूड. अब वो मम्मी यहां पर है शेफ और वो मम्मी यहां पर है मदर. तो ऑब्जेक्ट क्या है, यहां पर मैं अपने बच्चों के लिए बना रही हूं, तो ऑब्जेक्ट मेरे बच्चों का भूख शांत हो जाए. यहां पर ऑब्जेक्ट है मैं वही खाना, दाल मखनी वहीं पर बना रही हूँ 7 स्टार होटल में, बट यहां ऑब्जेक्ट है मैं अपना काम कर रही हूं, इससे मेरे को पैसा मिलेगा. तो ऑब्जेक्ट क्या है, मकसद क्या है, कुछ भी काम करने का. यहां पर भी दाल मखनी बन रहा है, यहां पर भी दाल मखनी बन रहा है. यहां दाल मखनी अपने बच्चों को खिलाना चाहती हूँ, यहां दाल मखनी अपने कस्टमर को खिलाना चाहती हूँ. यहाँ कस्टमर से पैसे मिलेंगे या होटल से पैसे मिलेंगे, यहाँ बच्चों से पैसा थोड़ी ना चाहिए. मेरे बच्चे हैं, मैं बहुत प्यार से उनको दाल खिलाना चाहती हूँ. So it is the object of any activity that distinguishes between economic and non-economic activities. The primary objective of economic activities is to earn livelihood. ये तो बात हम लोग कई बार कर चुके हैं. And create wealth. On the other hand, the main objective of non-economic activity is to get some sort of social, cultural, religious और recreational satisfaction. देखो दोस्त, बुक से मैं पढ़ने का मजा क्या पता है कि ये बुक्स में कई लाइन रिपीटेड रहते हैं. तो मैं एक ही लाइन को जब आपको 4 बार 5 बार मैं रीड कर दे रहा हूं, समझा दे रहा हूं, तो ये आपके दिमाग में छप जाता है. ठीक है. द आउटपुट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. ये बड़ा अच्छा बात है. द आउटपुट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. अब देखो, जैसे मेरे ऑफिस में जो लोग काम करते हैं, ठीक है, वो लोग रोज ऑफिस में आ रहे हैं, काम करते हैं. अब अगर एक बात बताओ, अगर मैं एब्सेंट का पैसा काटता हूं, आप 9 आवर्स का स्लॉट पे काम कर रहे हो और 1 दिन का सैलरी मिलता है जब आप 9 आवर्स का काम करते हो. अब आप इमेजिन करो 3 डेज आप एब्सेंट हो, तो 3 डेज का नो मनी. जितना दिन प्रेजेंट उसका मनी. तो जितना काम किया उसको अगर मेजर करना है तो 24 दिन काम किया, 24 दिन का पैसा मिल गया. 30 दिन काम किया, 30 दिन का पैसा मिल गया. तो जितना काम उतना पैसा. तो आउटपुट, काम का आउटपुट, या जितना, लेट से मैं शर्ट को स्टिच करता हूँ, आई एम अ शर्ट मैन्युफैक्चरर. मैंने 100 शर्ट बनाया और बेच दिया, 200 बनाया या 150 बनाया और बेच दिया. तो जितना मैं बना रहा हूँ वही मेरा आउटपुट है. ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी. और आउटपुट अल्टीमेटली बना रहा हूँ क्या, रखने के लिए तो बना नहीं रहा हूँ, बना रहा हूँ सेल करने के लिए, और सेल करेगा तो पैसा आएगा. एग्जाम्पल, सैलरी ऑफ अ टीचर, द फी ऑफ अ डॉक्टर एंड द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेसमैन. But the result of non-economic activities cannot be measured in terms of money. अब दिल से किसी को चाहा, किसी को प्यार किया, उसका चाहत को, दिल में जो प्यार है, उसको मैं पैसे से कैसे नापूं, नहीं नाप सकता हूं. कोई मीटर ऐसा नहीं है जो इसका मेजरमेंट कर ले. The same activity may be economic as well as non-economic. बड़ा अच्छा लाइन है ये. The same activity. अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था. सेम एक्टिविटी. एक्टिविटी क्या है? एक्टिविटी है दाल मखनी बनाना.
एक्टिविटी है दाल मखनी बनाना। दाल मखनी बनाना एक सेम एक्टिविटी, बट एक मदर बना रही है घर पे और एक शेफ बना रहा है 5 स्टार होटल पे। एक्टिविटी सेम है। तो सेम एक्टिविटी कैन बी इकोनॉमिक एज वेल एज नॉन इकोनॉमिक। जब मदर बना रही है तो नॉन इकोनॉमिक है, और जब शेफ बना रही है तो इकोनॉमिक है। फॉर एग्जाम्पल, अ नर्स अटेंडिंग अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, as a nurse works for the salary. But when the same nurse attends her sick mother at home, it is a non-economic activity. ये एक और नया एग्जाम्पल है। बिकॉज द ऑब्जेक्ट, देखो कैसे पता चलता है कि इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक है? ऑब्जेक्ट क्या है, मकसद क्या है। जब बूढ़ी माँ को मैं देख रही हूँ, मैं नर्स हूँ, तो उस समय बूढ़ी माँ से पैसा लेने का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये तो मेरा फर्ज है, ये तो मेरा माँ का प्यार जो मेरे को मिला है, आज मैं वो प्यार वापस देना चाह रही हूँ। The object is not to earn money. Thus, the activity of the same person may be economic at one place, one time, one place, and non-economic at another time or place. किस मकसद से ये काम हो रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है? Thus, non-economic activities are undertaken due to the following considerations. तो नॉन इकोनॉमिक क्यों किया जाता है? देखो कितना सारा रीजन है। लव एंड अफेक्शन, ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा। पर्सनल सेटिस्फैक्शन, आपको पार्क में मेडिटेट करना है। फिजिकल नीड्स, मॉर्निंग वॉक मेरे लिए कंपलसरी हो गया, नहीं तो मेरा डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होगा। रिलीजियस ऑब्लिगेशन, मेरे को 16 सोमवार का व्रत करने के लिए किसी ने कहा है, और अगर मैं 16 सोमवार का व्रत कर लूँ तो मेरे को मन चाहा हस्बैंड मिल जाएगा। ऐसा होता था, कुछ मानते थे कुछ लोग। Social obligations, for example, helping victims in an accident, flood or earthquake. Patriotism, for example, donating blood for injured army men. So these are all activities not done to earn money. ठीक है? Distinction between commercial and non-commercial activities. Objective क्या है? देखो भैया, कॉमर्शियल मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है टू अर्न अ लिविंग एंड एक्वायर वेल्थ। यहाँ सेंटिमेंटल एंड इमोशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं टू ऑब्टेन सम सॉर्ट ऑफ पर्सनल सेटिस्फैक्शन। एक्सपेक्टेशन क्या है? जब हम कोई कॉमर्शियल काम करेंगे तो हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, उस काम से क्या उम्मीद है मेरे को? ऑफ कोर्स पैसों का उम्मीद है, मनी इज एक्सपेक्टेड, बट यहाँ मनी इज नॉट एक्सपेक्टेड। रिलेशनशिप क्या है? कॉमर्शियल एक्टिविटी का डायरेक्ट रिलेशनशिप है टू इनकम एंड वेल्थ, यहाँ नॉट रिलेटेड टू इनकम एंड वेल्थ। मेजरमेंट ऑफ आउटकम क्या है? हाँ, इट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, इट कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। लॉजिक क्या है? गाइडेड बाय रैशनल कंसिडरेशन ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट। कॉमर्स जब भी करते हैं, व्यापार जब भी करते हैं, तो भैया कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं, बट यहाँ कोई कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं होता। यहाँ कोई ये नहीं कि भाई देखो आज इसको मैं हेल्प करूं तो कल ये मेरे को हेल्प करे। बट बिजनेस का मतलब क्या होता है भैया? व्यापार धंधा। देख भाई, तेरे को हेल्प चाहिए, मैं हेल्प कर रहा हूँ। तेरे को बुक्स चाहिए, मैं बुक्स दे रहा हूँ। तेरे को खाना चाहिए, मैं खाना डिलीवरी कर रहा हूँ। तेरे को जो चाहिए, तेरा एग्जाम है ना भाई, मैं सब अरेंज करूंगा। तेरे को गाड़ी चाहिए, मैं गाड़ी दूंगा। बट देख दोस्त, अपन फ्री में नहीं कर रहा भाई। अपने को देख, जो भी तेरा खर्चा होगा उसमें 20% कमीशन चाहिए, ठीक है? तो यहाँ तेरे को जो बेनिफिट मिल रहा है उसका तेरा ये खर्चा है। तेरे को ये बेनिफिट चाहिए, तेरे को बेनिफिट दूंगा मैं, बट इसका खर्चा लगेगा। बट जब यहाँ इमोशंस का बात करते हैं ना, एक दोस्त बहुत दुखी है, आज हम ये सोच के नहीं जा रहे हैं दोस्त कि उस दुखी दोस्त के सहारा बन जाऊं मैं, तो कल मैं उसका मोटरसाइकिल ले लूं। कल वो मोटरसाइकिल बेचेगा तो मेरे को 20,000 सस्ता में बेच देगा। नहीं 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 नहीं, तो फिर तो वो नॉन कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं है, फिर तो वो कॉमर्शियल एक्टिविटी। आप एकदम इमोशंस को यूज करके पैसा कमाना चाहते हो, ये बहुत खतरनाक है। ये चीज बहुत खतरनाक है, इसमें बहुत बड़ा धोखा फील होता है। अगर आप पैसे कमाने का एक्टिविटी करो और मुंह खोल के बोलोगे भैया ये एक्टिविटी मेरा एकदम कॉमर्शियल एक्टिविटी है, धोखा नहीं है कहीं पर। बट दिखा रहे हो प्यार 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 कि भाई हम तो आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम तो जो भी कर रहे हैं आपके प्यार के लिए कर रहे हैं, रिस्पेक्ट के लिए कर रहे हैं। बट पीछे में कहीं ना कहीं प्यार नहीं है। प्यार तो एक छलावा है, प्यार तो एक धोखा है, प्यार तो एक मुखौटा है, और चाहते हो पैसा कमाना। ऐसा नहीं करना कभी भी। रिसोर्सेस involve proper allocation and optimum use of resources. Optimum allocation and use of resources is not essential.
टाइप्स और एग्जाम्पल, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, फैमिली ओरिएंटेड, रिलीजियस, सोशल, कल्चरल एंड नेशनल। ठीक है जी, यहां तक मेरे ख्याल से पूरी आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। टाइप्स ऑफ कॉमर्शियल एक्टिविटीज। देखो, घर पे पढ़ रहे हो आराम से, आपको जब मन में आए यू कैन पॉज द वीडियो। ठीक है, सो ये आपके पास सबसे बड़ा फैसिलिटी है। और वैसे भी मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि आप लोग क्लास 9 के स्टूडेंट्स हो, तो मैं सोच रहा हूँ प्रत्येक लेक्चर 30 मिनट से ज़्यादा नहीं रिकॉर्ड करूँ। सो 30 मिनट्स का ही लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा। और इस लेक्चर को भी आप चाहो तो 10-10 मिनट, 8-8 मिनट, 7.5-7 मिनट करके 7-7.5 मिनट्स इज द मैक्सिमम टाइम जहाँ आपका ब्रेन पूरा एक्टिवली इन्वॉल्व रहता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, 7 मिनट, 8 मिनट से ज़्यादा लेक्चर एट अ स्ट्रेच मत सुनो। साइंटिफिक है, 7-7.5 मिनट सुनो, पॉज करो लेक्चर को, 5-7 मिनट फिर आप अपना आराम से दिमाग को रेस्ट दे लो, और फिर 5-7 मिनट सुनो। देखो, इतना आराम से आप घर पे बैठ के पढ़ सकते हो कि आपको यकीन ही नहीं होगा। और जितना आप पढ़ोगे, जितना लेक्चर सुनोगे ध्यान से, सब कुछ आपके दिमाग में रजिस्टर हो जाएगा। सो इसी भरोसे से वर्ड बाय वर्ड इसलिए पढ़ाया जा रहा है आपको, ताकि आप एग्जामिनेशन के समय लिखने में आपका हाथ अपने आप चले, कलम अपने आप चले। टाइप्स ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ऑल्सो नोन एज ऑक्यूपेशंस। ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज और ऑक्यूपेशंस में बी क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज: बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। ठीक है जी, बिजनेस क्या है हम लोग सबको पता है, फिर भी यहाँ लिखा हुआ है, कुछ डेफिनेशन है। सो बिजनेस इंक्लूड्स ऑल दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर कंसर्न्ड विथ प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज होगा, विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स। तो बिजनेसमैन क्या करता है, कीवर्ड क्या है, अर्निंग प्रॉफिट्स। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज इट इज अंडरटेकन फॉर अर्निंग मनी। अब ये बता रहा है कि बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों, अरे भैया सबको पता है पैसा कमाना है। एंड प्रोड्यूसिंग वेल्थ, ठीक है। ऑल ऑर्गेनाइजेशंस विच कैरी ऑन बिजनेस एक्टिविटीज आर कॉल्ड बिजनेस एंटरप्राइजेस और बिजनेस फर्म्स। ठीक है जी, अच्छा बात आप बता दिया, नहीं तो हमको तो पता ही नहीं था। नहीं, मेरे को पूरा यकीन है आप लोगों को पता था ये बात। ठीक है, सिमिलरली persons who are engaged in a business are called businessmen. जो बिजनेस करते हैं उसको बिजनेसमैन कहते हैं रे बाबा। ठीक है, बिजनेस क्रिएट्स वेरियस टाइप्स ऑफ यूटिलिटीज by making goods and services more valuable and useful to consumers. ये एक अच्छा बात है। देखो, ये अब यूटिलिटी को समझाया गया। When raw materials, ध्यान दीजिएगा, when raw materials are converted into finished products। देखो, ट्री होता है, ट्री से हम फर्नीचर बना रहे हैं जो आपके घर पे काम में आ रहा है। सूखा लकड़ी आपका एक रॉ मटेरियल है, बट घर पे ज़बरदस्त फर्नीचर बन गया, ये एक फिनिश प्रोडक्ट है। ठीक है, इट क्रिएट्स फॉर्म यूटिलिटी, फॉर्म चेंज हो गया ना। या ऊन, वुल होता है ना, वुल से आपके लिए स्वेटर बना दिया मम्मी ने, तो कल तक एक वुल था बट नाउ इट इज अ स्वेटर, फॉर्म बदल गया है। ठीक है, सो इट क्रिएट्स अ फॉर्म यूटिलिटी। तो क्या फॉर्म यूटिलिटी आपको कहीं दिक्कत दे रहा है समझने में? नहीं जी। प्लेस यूटिलिटी इज क्रिएटेड बाय ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू अनदर प्लेस ऑफ कंजम्पशन। पता आपको कश्मीरी एप्पल, अरे भैया ये कश्मीरी एप्पल है, बट मैं तो जी कोलकाता में रहता हूं, तो कश्मीर का एप्पल कोलकाता में कैसे आया? भैया ट्रांसपोर्टेशन से आया, ट्रक्स में आया, ट्रेन में आया, एरोप्लेन में आया। तो कश्मीर का एप्पल अगर कलकत्ता में मिल जाए तो मजा आ गया यार। तो कोई ना कोई बिजनेसमैन ऐसा काम कर रहा है कि कश्मीर से एप्पल को कलकत्ता में लाके सेल कर रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक यूटिलिटी क्रिएट हुआ। यूटिलिटी मतलब फायदा हो गया। किसको फायदा हो गया? कंज्यूमर को फायदा हो गया। आप कलकत्ता बैठे बैठे, दिल्ली बैठे बैठे कश्मीर का एप्पल खाओ, तो इसको कहते हैं प्लेस यूटिलिटी। अब मैं अगर कलकत्ते में भी रहता हूं तो भी मैं आज के दिन में, छोड़ो यार, न्यूजीलैंड का कीवी खा लो। कीवी तो न्यूजीलैंड में बनता है। आज के दिन में इंडिया के मेजर सिटीज पे यू कैन ईट कीवी।
ठीक है, तो कीवी फ्रॉम न्यूजीलैंड इज कमिंग टू इंडिया, दिस इज कॉल्ड प्लेस यूटिलिटी। तो बिजनेस का ही तो महिमा है, ठीक है। क्रिकेट खेलते हो तो इंग्लैंड से आपको क्रिकेट का बैट मिल जा रहा है, तो कल तक सोच नहीं सकते थे कि भाई मेरे को अरे पता ये बैट इंग्लैंड से आया है, तो इंग्लैंड का सामान इंडिया में, तो दिस इज कॉल्ड प्लेस यूटिलिटी। गुड्स आर स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज विच रिजल्ट्स इन द क्रिएशन ऑफ टाइम यूटिलिटी। जस्ट इमेजिन, आजकल कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस ऐसा ऐसा क्वालिटी का बन गया है कि 6 महीना बाद भी सामान चाहिए तो मिल जाएगा, ठीक है। तो समय का महिमा, टाइम यूटिलिटी। So दोस्त, a factory, a shop, a transport company, a warehouse, an insurance company, a bank are all examples of business activities. Firms providing direct services, example tailor, dry cleaner, beauty parlor, etc. are also business enterprises. तो दोस्त आज के लिए एक बार यहीं रोकते हैं, ठीक है, आज के लिए यहीं रोकते हैं। ये आप लोग प्लीज सेल्फ रीड करिएगा, डोंट वरी, बट वी विल कंटिन्यू दिस, ओके। सो बहुत आराम से पढ़ो, रिलैक्स होके पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, मैं हूं आपके साथ। और अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो आपको पता है इस नंबर पे संपर्क करना है। सो थैंक यू वेरी मच, आई लव यू ऑल, बाय बाय।